कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। बीजेपी ने किया शराब घोटाला, कई बड़े नेता शामिल, आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में हिरासत में है। 15 अप्रैल तक जेल में रहने का मतलब यह है कि केजरीवाल 15 अप्रैल तक अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसी मामले में जेल गए और बाद में सरकारी गवाह बने राघव रेड्डी और उनके पिता आंध्र प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निवासलू मंगूटा आंध्र प्रदेश के उंगोल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी 28 फरवरी को उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 16 मार्च को टीडीपी में शामिल हो गए। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में टीडीपी का बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन है। रेड्डी के कई पोस्टर्स पर चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी लगा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सरकारी गवाह राघव रेड्डी अपने पिता के चुनावी प्रचार में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक ही कांड है और उसी कांड का एक आरोपी जेल जाता है, जेल से बाहर आता है और सरकारी गवाह बनकर चुनाव प्रचार करने लग जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, यही मुद्दा आप सांसद ने भी उठाया। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा हुए सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई है। इसमें भाजपा का नेता मंगूटा रेड्डी शामिल है। मंगूटा रेड्डी के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर भी है। वह अब टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ईडी ने रेड्डी के घर पर 16 सितंबर को छापा मारा था। इसके बाद उसके बयान बदल दिए गए और मुख्यमंत्री केजरीवाल को फंसाया गया। सुने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा, हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है। 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है
मंगुंटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। तो सुना आपने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने कई खुलासे किए। इस दौरान उन्होंने मंगुंटा परिवार का जिक्र किया। मंगुंटा परिवार ने 10 बयान दिए, मंगुंटा रेड्डी ने कुछ 3 बयान दिए, उनके बेटे ने 7 बयान दिए। इस तरह बाप बेटे ने कुल 10 बयान दिए। संजय सिंह ने कहा कि 16 सितंबर 2022 को जब ईडी ने पूछा कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के लिए मिला था। फिर उनके बेटे राघव को गिरफ्तार कर 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और वो अपना बयान ही बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि राघव मंगुंटा के 10 फरवरी से 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं। 3 बयान उसके पिता ने दिए। 6 बयानों में राघव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, लेकिन 5 महीने में टूटकर वो 7वां बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देता है। संजय सिंह ने आगे कहा कि हैरानी की बात यह है कि दोनों के पहले के बयानों को गायब कर दिया और कहा कि जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे वो बिना भरोसे वाले बताए गए। जब कोर्ट के आदेश पर हमारे वकीलों ने वो बयान देखे तो होश उड़ गए, क्योंकि उन 9 बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। अब सवाल उठता है कि ये दोनों कौन हैं जिनको शराब कारोबारी बताया जा रहा है। संजय सिंह ने मंगुंटा रेड्डी और पीएम मोदी की एक तस्वीर भी पेश की और कहा कि ये शराब घोटाला बीजेपी ने किया है और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर पहले ना कोई दाग था, ना अब कोई दाग है।
आज संजय सिंह ने कई खुलासे की, तो क्या आपको पैटर्न समझ में आया? पहले राघव रेड्डी जेल जाता है, फिर जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल का नाम लेता है, उसमें भी लेन देन का स्पष्ट आरोप नहीं है, लेकिन केजरीवाल जेल में और बाप बेटा चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है उंगोल, यहां से श्रीनिवासुल मागू रेड्डी टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनिवासुल रेड्डी और राघव रेड्डी को चुनाव प्रचार में देखकर क्या किसी के मन में सवाल नहीं उठेगा कि इनकी तो मौज है, इनके एक बयान पर मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया और ये आराम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली के इतने चैनल चलते हैं, क्या उन चैनलों पर आपने इन बाप बेटे का कोई भी वीडियो देखा, इनका कोई इंटरव्यू देखा? ऐसा तो नहीं कहीं सरकारी गवाह बनने के बाद इन दोनों को बरी कर दिया हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज आप सांसद संजय सिंह ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था, उन्होंने कई खुलासे किए, उन्होंने भाजपा का सच लाकर सबके सामने रख दिया है। हालांकि ये सच हम भी आपके सामने लाए थे, हम कई बार आपको कह चुके हैं कि अगर आप समझेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। किस तरीके से राघव रेड्डी का बयान जो है, नोवा बयान उनका चुना गया, उन्होंने इतने बयान दिए, उस बयान में ये कह दिया गया कि ये बयान सही नहीं है, ये उन्होंने घुमाकर बोला है, सही नहीं बोला है। जिस बयान में उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया वो बयान ईडी के लिए ठीक हो गया और उस बयान के आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर दिया। और अब आप देख सकते हैं सांसद संजय सिंह की बात की जाए तो अब वो जेल से रिहा हो चुके हैं और बड़े बेबाकी से अपनी बातों को सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने जो खुलासे किए हैं इससे बड़ी बात सामने आती है कि बाप बेटे तो इस समय चुनावी मैदान में है और अरविंद केजरीवाल जेल में है। ये पूरी साजिश समझ में आती है कि किस तरीके से उनको सरकारी गवाह बनाकर ये खेल रचा गया है। क्या आपको ये खेल समझ आया? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।